एक बार एक आदमी, कह लीजिए मोहन, एक रेस्टोरेंट में गया और वहाँ उसने 5 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। एक पिज़्ज़ा जिसके 5 पीस होंगे, और आकर अपने टेबल पर बैठकर लैपटॉप खोलकर अपना ऑफिस का कामकाज करने लग गया। उसका ध्यान सामने गया, टेबल पर एक और आदमी बैठा था, कह लीजिए सोहन। मगर उसे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए मोहन ने अपना कामकाज जारी रखा। इतने में वेट्रेस आई और टेबल पर पिज़्ज़ा के 5 स्लाइस रख के चली गई। अभी मोहन अपना पहला स्लाइस उठा पाता, उससे पहले ही सोहन ने, सामने वाले आदमी ने, पिज़्ज़ा का पहला स्लाइस उठाकर खाना शुरू कर दिया। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बात हुई? पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया और मेरे पिज़्ज़ा में से मुझसे बिना पूछे ये सोहन ने एक स्लाइस उठाकर खाना भी शुरू कर दिया। मगर उसे लगा शायद भूखा होगा, तो इग्नोर करते हुए उसने चुपचाप दूसरा स्लाइस उठाया और खाने लग गया, ये सोचते हुए कि बचे हुए 3 स्लाइस तो मैं ही खाऊंगा। मगर जैसे ही सोहन का पहला स्लाइस ख़त्म हुआ, उसने तुरंत से एक और स्लाइस उठा लिया। ये देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आया। कितना बुरा आदमी है। मैंने पहला स्लाइस खाने दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक और स्लाइस मुझसे बिना पूछे उठा लेगा और खाने लग जाएगा। कितना बदतमीज़ आदमी है। गुस्से से मोहन ने सोहन को घूरा और अपना दूसरा स्लाइस यानी कि पिज़्ज़ा का चौथा स्लाइस उठाकर खाने लगा, ये सोचते हुए कि चलो अपने पिज़्ज़ा का आखिरी स्लाइस तो मैं ही खाऊंगा, इतना तो मेरा हक बनता है। मगर उसकी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। सोहन ने अपना दूसरा स्लाइस ख़त्म करते हुए पिज़्ज़ा का जो लास्ट 5वां स्लाइस था प्लेट में, उसे भी उठा लिया। अब मोहन से रहा नहीं गया। अब गुस्से में उसने सोहन को बोला, बड़े बदतमीज़ हो तुम, पता नहीं कैसी परवरिश है तुम्हारी। किसी का पिज़्ज़ा बिना परमिशन के उठाकर खा रहे हो। 1 स्लाइस 2 स्लाइस तक तो चलो मान भी लिया, इग्नोर किया जाए, मगर आखिरी स्लाइस पर तो उसी का हक बनता है जिसका पिज़्ज़ा हो। तो आखिरी स्लाइस उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुम्हें? उसकी बात सुनकर सोहन को लगा कि ये शायद ज़्यादा नाराज़ हो गया है। तो सोहन ने कहा, अभी मैंने ये लास्ट आखिरी वाला स्लाइस खाया नहीं है, मुझे लगता है अभी बहुत भूखे हो तुम, तो चलो इसको आधा आधा कर लेते हैं। लास्ट वाला स्लाइस हम दोनों आधा आधा खा लेंगे, तो पिज़्ज़ा भी बराबर बराबर बट गया हम दोनों के बीच में। मोहन ने कहा, मैं अपने पिज़्ज़ा को पूरा खाने का हक रखता हूँ, कम से कम आखिरी स्लाइस खाने का तो पूरा हक मेरा है, उसको भी तुम आधा करके मुझे दे रहे हो। मुझे लगता है वाकई में तुम बहुत ही बड़े बदतमीज़ हो। इतने में वेट्रेस आई और टेबल पर एक और पिज़्ज़ा, सेम 5 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा उसने रख दिए, वैसा ही पिज़्ज़ा जैसा पहले अभी उन दोनों ने खाया था। मोहन को लगा, ये क्या बात हुई? पिज़्ज़ा तो मैंने ऑर्डर किया और वो हमने खा भी लिया, अब ये दूसरा पिज़्ज़ा क्यों रख रही है? उसने वेट्रेस से पूछा, ये क्या बात मैम, मैंने तो एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आपने ये दूसरा क्यों रख दिया? वेट्रेस ने कहा, सर ये आपका पिज़्ज़ा है। तो मोहन ने कहा, वो पहले वाला? वेट्रेस ने कहा, वो तो सोहन जी का था। अब जाके मोहन को रियलाइज़ हुआ कि इतनी देर से वो जो एक ओपिनियन बिल्डअप कर रहा था सोहन के लिए, जो गुस्सा वो दिखा रहा था, जो अंदर ही अंदर सोहन की परवरिश पर सवाल उठा रहा था, और जिस बदतमीज़ी से उसने सोहन से बात की, उस सब का जो कारण था वो उसका एक ओपिनियन बिल्डअप कर लेना था बिना सोचे समझे। पिज़्ज़ा तो असली में सोहन का ही था, मोहन का नहीं। अब मोहन को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने सोहन से माफ़ी मांगी और कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो पहले वाला पिज़्ज़ा आपका है, और मैं बिना मतलब के आप पर बहुत गुस्सा कर रहा था, मगर आपने फिर भी शांत रहते हुए अपने पिज़्ज़ा में से मुझे 2 स्लाइस खाने दिए, और तो और आखिरी स्लाइस को भी 2 भागों में बांट के उसे भी मेरे साथ शेयर किया। इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश कितनी अच्छी है और आप कितने वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड और वेल कल्चर्ड इंसान हो, और मैं आपके बारे में कितना गलत सोच रहा था, और ये सोचते सोचते मैंने कितनी जल्दी बुरे तरीके से रिएक्ट भी कर दिया, रादर ओवर रिएक्ट कर दिया। तो मोहन एक बार और माफ़ी मांगता हुआ अपना पिज़्ज़ा भी सोहन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि अब हम इस 5 स्लाइस पिज़्ज़ा को भी बांट कर आधा आधा खाएंगे, 2.5 स्लाइस मैं खाऊंगा और 2.5 आप। तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो ये कि हमें बिना सोचे समझे किसी के बारे में तुरंत ही कोई ओपिनियन बिल्डअप नहीं कर लेना चाहिए, समय देना चाहिए
और फिर उसके बाद कोई धारणा बनानी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट या ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिसके लिए सोचने का थोड़ा समय चाहिए होता है। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड करना 100 दर्जे बेहतर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी बिना सोचे समझे ना तो किसी के बारे में ओपिनियन बिल्डअप कर लेंगे और ना ही किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करेंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे, बल्कि रिस्पॉन्ड करेंगे। धन्यवाद।